उर्दू वाले बच्चों के लिए जो हिंदी है क्लास 10th की बिहार बोर्ड की, वो है किसलय। और ये 10th वाले जो बच्चे होते हैं वो 8वीं क्लास की हिंदी पढ़ते हैं, किसलय भाग 3, है ना। यहाँ पर कक्षा 8वीं लिखा हुआ है, तो इसी से सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इसकी जो पाठ सूची है, इस किताब में जो पाठ सूची है उसको अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पाठ का नाम दिया रहता है और पूछा जाता है कि लेखक का नाम बताइए, या लेखक का नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि पाठ का नाम बताइए, यानी कि इस लेखक ने कौन सी कहानी या कविता लिखी है जो आपके किताब में, आपकी पुस्तक में शामिल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठ सूची दी गई है ना। तू जिंदा है तो क्या है, इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से। और इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, कवि कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। दूसरा जो चैप्टर इसमें है, दूसरा पाठ यहाँ पर ईदगाह, क्या है ये, तो ये कहानी है, किसने लिखा है, तो प्रेमचंद ने। कर्मवीर क्या है, कविता है, लिखने वाले कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। बाल गोविंद भगत क्या है, तो ये रेखा चित्र है, किसने लिखा है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। हुंडरू का जलप्रपात क्या है, यात्रा वृतांत है, लेखक कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम। बिहारी के दोहे, इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से। देखिए यहाँ पर विधा भी याद कर लीजिएगा, कविता। बिहारी के दोहे क्या, तो कविता, और इसको लिखा किसने किसने है, तो बिहारी ने। ठेस क्या है, तो ये कहानी है, और इसके लिखने वाले कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चे की दुआ क्या है, तो कविता है, लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल। उसके बाद अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, तो एकांकी है, और इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो वंशीधर श्रीवास्तव। उसके बाद से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से क्या है, तो ये निबंध है, लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कबीर के पद, इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से, और इसके रचनाकार कौन है, किसने लिखा है, तो कबीरदास ने। यहाँ पर देखिए लेखक का नाम नहीं दिया है तो इसको नहीं पूछेगा, यानी कि जिस चैप्टर का, जिस पाठ के लेखक का नाम दिया है वही सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसी चैप्टर के लेखक का नाम पूछा जाएगा, और जिसके लेखक का नाम नहीं दिया है उसका कहाँ से पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं विक्रमशिला जो है ये, इसका संबंध किससे है, तो निबंध से। क्या है, तो ये निबंध है, और लेखक का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ, पापू विसा लिखा हुआ है, तो लेखक का नाम नहीं है ना। तो इसका लेखक का नाम आपको नहीं याद करना है, सिर्फ याद करना है विक्रमशिला, और इसका संबंध किस विधा से है, तो निबंध से है। दीदी की डायरी क्या है, तो ये डायरी है और संकलित है, यानी कि इसके भी लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पीपल, पीपल जो है इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से, यानी पीपल क्या है, तो कविता है, और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, तो गोपाल सिंह नेपाली। उसी तरह से यहाँ पर दीन बंधु निराला, इसका संबंध किस विधा से है, तो निबंध से, और इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो आचार्य शिव पूजन सहाय, है ना। उसके बाद खेमा, इस चैप्टर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इससे भी सवाल अवश्य पूछा जाएगा, खेमा, है ना। तो इसका संबंध किस विधा से है, तो कहानी से, और संकलित, यानी कि इसका भी लेखक का नाम नहीं दिया गया है ना। जिसको उर्दू में माखूज कहते हैं उसको यहाँ पर संकलित कहा गया है ना, यानी लेखक का नाम नहीं है। खुशबू रचते हैं हाथ क्या है, इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से, और इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो अरुण कमल। हौसले की उड़ान, इसका संबंध किस विधा से है, तो निबंध से, और इसके लेखक का भी नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर क्या है, तो ये जीवनी है ना, और इसके लेखक का भी नाम नहीं दिया गया है। झांसी की रानी, इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से, और इस कविता को किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और चिकित्सा का चक्कर क्या है, तो हास्य व्यंग है, जिसको हम लोग इंशाइया कहते हैं उर्दू में, तो ये हास्य व्यंग है, और इसको किसने लिखा है, बेढब बनारसी ने लिखा है। उसके बाद सुदामा चरित क्या है, तो ये कविता है, और इसको किसने लिखा है, तो नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। और उसके बाद से राह भटके हिरन के बच्चे को, राह भटके हिरन के बच्चे को, इसका संबंध किस विधा से है, तो कविता से। हाँ क्या है, तो डानी, है ना, पूरा नाम नहीं दिया, डानी दिया, और वियतनाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस चैप्टर के, जिस पाठ के लेखक का नाम दिया है उस लेखक का नाम आपको याद कर लेना है, और उस पाठ का संबंध किस विधा से है उसको भी आप लोग को याद कर लेना है। जैसे पीपल क्या है, तो कविता है, दीन बंधु निराला क्या है, तो निबंध है, इसको भी याद कर लेना है। और इसमें 2-3 जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ईदगाह, तो ईदगाह से ऑब्जेक्टिव
और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से देख लेना है कि इसके लेखक कौन है, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ भी लेना है। उसी तरह से यहाँ खेमा जो है, खेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग इसको दे लेना है, इससे भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह से ये जो किताब है तो आपके पास होगी ही, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है। इसकी सहायता से आप लोग ये पाठ सूची है इसको अच्छी तरह से याद कर लें, इससे 2-3 सवाल अवश्य पूछे जाएंगे।